एक बार एक वकील मरते ही ऊपर अपने जीवन के हिसाब किताब हेतु मृत्यु पश्चात के न्यायालय में पेश किया गया। बड़ा भीड़ भड़का था वहाँ। कर्मों के हिसाब से सबको स्वर्ग या नरक में भेजे जाने की चिरे जारी थी। उस हेतु लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। मैं भी पहुंचते ही कतार में खड़ा हो गया था। हालांकि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पैसे से मैं स्वयं वकील था, अतः मुझे अपनी जिरे के बल पर स्वर्ग मिल जाने की पूरी पूरी उम्मीद थी। साथ ही क्योंकि मैं अपने संप्रदाय की तमाम आस्थाओं को भी निभाता था, सो मेरे उन कर्मों की बदौलत भी मुझे स्वर्ग में भेजे जाने का पूरा विश्वास था। खैर तभी तो मैं कतार में खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि मेरी बारी आ गई, और मेरी बारी आते ही मेरे अच्छे व बुरे कर्मों की सूची गिनाई जाने लगी। लेकिन ये क्या, मेरे अच्छे कर्मों की सूची में सिर्फ एक कर्म गिनाया गया, और आश्चर्यचकित रूप से वह था मेरे अपने मित्र की सफलता पर दिल से प्रसन्न होना। बाकी मैंने जीवन भर जो भी किया वे सारे के सारे मेरे पूरे कर्मों की सूची में गिनाए गए। अब मैं तो वैसे ही पैसे से वकील था, सो मैंने तत्काल ऑब्जेक्शन उठाया। बहस की मांग करते हुए उनकी बनाई सूची को चैलेंज कर डाला। उधर कतार में खड़े हजारों लोग मेरे समर्थन में उतर आए। शायद उनके कर्म भी मुझ जैसे ही थे। हो सकता है कि वे मेरे सारे अपनी नैया पार लगाने के चक्कर में थे। होगा अभी तो इतना हो हल्ला मचा देख मुझे बहस करने की और अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी गई। मैंने बहस प्रारंभ करते हुए सीधा पूछा, मैं तो रोज धर्म शास्त्र पढ़ता था, दान देता था और नियमित रूप से अपने धार्मिक स्थल पर जाता था, उसका क्या? जज ने कहा, वह तुम्हारा बुरा कर्म था, उससे किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम्हें नीचे ही अपना कीमती समय, धन व ऊर्जा गंवाकर मिल गई, सो उससे यहाँ हमारा कुछ लेना देना नहीं। मैंने कहा, मैंने वहाँ इतनों की मदद की, उसका क्या? जज ने कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये आपकी नीचे की अदालत नहीं है, ये सच्चे न्याय का दरबार है। यहाँ शारीरिक कर्मों को कोई नहीं बल्कि भावों को देखा जाता है, और भाव के आधार पर तुमने सारी मदद अच्छा दिखने, अहंकार पालने वे बदले में कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा में की थी, और उसका इच्छित फल भी तुम्हें नीचे लोगों के सम्मान स्वरूप मिल चुका है, इसलिए तुम्हें इसका भी कोई फल यहाँ नहीं मिल सकता। यहाँ तो सारे हिसाब भावों के आधार पर होते हैं। तुम मदद ना भी करते, परंतु यदि दिल से बिना स्वार्थ या अपेक्षा के मदद करने की सोच भी लेते तो भी वे यहाँ तुम्हारे अच्छे कर्मों की सूची में शामिल हो जाता। इतने शास्त्र रोज पढ़ते रहे और धर्म स्थलों के इतने चक्कर लगाते रहे, उसके बजाय एक बार दिल से अहंकार शून्य होकर उस सबके भले हेतु तुमने हाथ उठा लिया होता तो वे यहाँ तुम्हारे अद्भुत कर्मों में गिन लिया करता। लेकिन तुम सारे अच्छे कर्म शरीर से ऊपर ही ऊपर करते रहे, जिनकी यहाँ कोई कीमत नहीं है, साथ ही जिन्हें करने में कोई मजा भी नहीं। अतः 100 बातों की एक बात, अच्छे से समझ लो कि तुम्हें अच्छे भावों में जीने तथा उनका अनुभव करने हेतु मनुष्य जन्म मिला था। तुम सुने सुनाए अच्छे शारीरिक कर्म करने में उलझ गए। मैं समझ गया, मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। ये एक अदालत नहीं जहाँ तर्क या झूठ का सहारा लेकर गलत को सही साबित किया जा सके। वाकई मैंने जीवन के भावों के बजाय शारीरिक के ऊपरी कर्मों से जोड़कर जीवन बर्बाद कर दिया। खैर मैं तो मौका चूक गया, परंतु आपके पास अभी भी वक्त है। जो करो वे तहे दिल से और अच्छे भाव से करो, वरना नीचे भी मर मर के जियोगे और ऊपर भी मरने के लिए छोड़ दिए जाओगे। अतः हमें अपने जीवन में जो भी करना है वो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए।